गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। मैथमेटिक्स का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी ढाल के बारे में बताने जा रहा हूं, प्रावण्य के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जो है से आपको सेमेस्टर में भी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो है तो सेमेस्टर में भी है, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा, और इसके बाद इंटरमीडिएट में भी है। तो देखिए ढाल के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, प्रावण्य के बारे में। तो स्लोप का मतलब ढाल, आप ग्रेडियंट या ग्रेडियंट भी इसको कहा जाता है, प्रावण्य। तो देखिए मान लिया कि ये बिंदु है, ए बिंदु का नियामक आपका x1 y1 है और बी बिंदु का नियामक आपका x2 y2 है। तो अगर ये भी सरल रेखा की ढाल आपको निकालना है तो ढाल को m से सूचित किया जाता है। ढाल को हम सूचित करते हैं m से। तो ढाल m बराबर क्या हो जाएगा, y नियामक का अंतर बाई x नियामक का अंतर। तो बताइए y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, या कहीं कहीं जो है से ऐसे लिख देगा तो वह भी जो है से आपका सही रहेगा कि y2 माइनस y1, तो इधर x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ x1 y1 था, यहाँ x2 y2 था, तो y1 में से y2 घटा दीजिए तो y नियामक का अंतर आ जाएगा। अब बटा x1 में से x2 घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, x नियामक का अंतर आ जाएगा। इस तरह से वह उस सरल रेखा की ढाल दे देगा। मान लिया कि किसी सरल रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, और इसका ढाल आपको बताना है, इसका प्रावण्य आपको बताना है, स्लोप बताना है, ग्रेडियंट आपको बताना है। तो माइनस x का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, यानी x का गुणांक बाई y के गुणांक का यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, माने x जो है से किसके साथ गुना है, तो देखिए इसके साथ है a, तो माइनस a बाई b। तो इस तरह से इस सरल रेखा की जो है से ढाल आपका निकल जाएगा। यह जो है रैखिक समीकरण है। तो किसी रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन की ढाल आपको बताना है तो क्या आ जाएगा कि माइनस x का गुणांक बाई y का गुणांक, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस a बाई b। अब देखिए तीसरे तरह से ढाल को हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसे आपको समझना है। कोई सरल रेखा, देखिए यहाँ पर जो है से क्या है कि x अक्ष है, y अक्ष है। अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, देखिए ये x अक्ष है, इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो इसको कहा जाता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो यह नेगेटिव डायरेक्शन है, ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपका है। तो देखिए ढाल या प्रावण्य को जो है से एक और परिभाषा क्या दिया जाता है, अलग तरह से डिफाइन किया जाता है कि कोई सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, मान लिया कि कोई सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, तो tan थीटा को उस सरल रेखा की ढाल कहा जाता है। देखिए यह एक सरल रेखा है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एक थीटा कोण बना रही है। तो इस सरल रेखा के अगर ढाल पूछा जाएगा तो ढाल m बराबर जो है से क्या आ जाएगा, tan थीटा। कोई सरल रेखा एक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उसका अगर tan ले लिया जाए उस कोण का, तो वह जो है से उस सरल रेखा की ढाल को बता देगा। देखिए अब जो है से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो ढाल पर है आपको, जैसे x अक्ष की ढाल क्या होती है। तो बताइए x अक्ष जो है ऐसे आपको समझना है कि x अक्ष है, तो कोई सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर थीटा कोण बना रही है तो tan थीटा को उस सरल रेखा की ढाल कहा जाता है। तो बताइए x अक्ष की ढाल अगर कोई कह रहा है, आपको प्रावण्य निकालने के लिए कह रहा है, स्लोप कह रहा है, ग्रेडियंट कह रहा है, तो समझिएगा कि x अक्ष जो है x अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए x अक्ष के साथ क्या डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री हो जाएगा, tan 0 0, तो यह आंसर आपका आ जाएगा। अब y अक्ष की ढाल क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन हमने कर दिया। तो इसका मतलब आपको देखना है हमेशा x अक्ष के साथ कितना कोण बनता है वो देखना है। तो y अक्ष जो है से x अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसका tan ले लीजिए, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी अपरिभाषित आपका हो जाएगा। तो y अक्ष की ढाल अपरिभाषित होती है, याद रखिएगा। तीसरा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ए बिंदु का नियामक 3 और -2 है, बी बिंदु का नियामक -3 और 4 है। तो इसका अगर ढाल बताना है तो ढाल बराबर आपको क्या हम बताए थे, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर।
तो देखिए -2 और -4 आ जाएगा। देख लीजिए y नियामक के अंतर कर दिया बाई x नियामक का अंतर, तो 3 और -3 आपका है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 अब बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपको, 3 और 3 6। तो इसलिए जो है से इसकी ढाल क्या आ जाएगा -1 आपका आ जाएगा। यही आपका जो है से आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक सरल रेखा है जो एक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो है, तो देखिए यहाँ पर जो है से 30 डिग्री का कोण जो है से बना रही है। तो यहाँ पर अगर इस सरल रेखा की ढाल अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या कह दीजिएगा कि tan 30 डिग्री, या tan 30 डिग्री आपको क्या याद है 1/√3, तो इसका ढाल हो गया। अब देखिए -x/3 जोड़ y/4 बराबर 8 है। तो देखिए यह एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण उसको कहा जाता है कि देखिए x को पावर 1 है, y को पावर 1 है, तो यह आपका लीनियर इक्वेशन है। तो इसकी ढाल आपको बताना है, तो इसका ढाल अगर निकालने के लिए रहेगा m, तो क्या हम बताए थे, तो देखिए किसी रैखिक समीकरण का ढाल -x का गुणांक बाई y का गुणांक। तो बताइए x का गुणांक कितना है, माने x में कितना से गुना है, तो -1/3 से, तो -1/3 अब बटे क्या है y का गुणांक कितना है, तो 1/4 है, तो 1/4। तो इस तरह से यह आ जाएगा आपको -4/3। तो यह जो है से इसका ढाल हो गया। x - 4y + 8 = 0। इसका ढाल अगर कोई आपसे पूछ दिया तो देखिए यह भी रैखिक समीकरण है। तो x का गुणांक -x का गुणांक बाई y का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 1 है, तो उसके साथ में माइनस लगा देना है, तो आपको हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया, यहाँ पर जो है से देखिए माइनस लगाना है x का गुणांक बाई y का गुणांक। तो x का गुणांक तो -1/3 है, तो ठीक है -1/3 है, वो माइनस भी तो लगाना है ना, तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आपको 4/3 आ जाएगा। तो इसकी ढाल 4/3। अब इसका ढाल निकालना है, तो x का गुणांक क्या है, तो 1 है, तब आपको माइनस भी 1 लगाना है। देख लीजिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाना है, तो -1 आ गया। अब बटे y का गुणांक, तो यह जो है सो -4 आपका है। देखिए y के साथ जो है -4, तो माइनस माइनस आपका कट गया, इसलिए 1 बटे क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से ढाल के बारे में जो है से हमने सीख लिया कि ढाल को जो है से 3 तरह से डिफाइन हमने किया, और उससे संबंधित जो है से क्वेश्चन की चर्चा हमने बखूबी किया है आपको समझाने के उद्देश्य से। तो इसी के साथ जो है से मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।